ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको सुना रहे हैं विजया एकादशी व्रत की बड़ी ही पावन कथा। इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए सर्वप्रथम सुनते हैं एक नई गोपी और श्याम सुंदर के मिलन की कथा। वृंदावन में एक नई नवेली बहू का आगमन हुआ। वह अत्यंत रूपवती, भोली और निश्छल थी। अभी तक उसका परिचय ब्रज के प्राण नटखट नागर नंद किशोर से नहीं हुआ था, परंतु उसकी सास एक अनुभवी गोपी थी। वह भली भांति जानती थी कि ये साधारण गांव नहीं है और शाम का समय गोधूलि बेला कोई साधारण समय नहीं होता। सास जानती थी कि जब कन्हैया जंगल से गायों को चरा कर लौटते हैं तो उनके मुखमंडल पर उड़ी हुई धूल और उनकी तिरछी चितवन किसी भी हृदय पर ऐसा जादू कर देती है कि व्यक्ति को फिर अपने घर बार और लोक लाज की सुध नहीं रहती। सास ने ठान लिया था कि वह अपनी भोली बहू को इस प्रेम रोग से बचाकर रखेगी। इसलिए रोज शाम होते ही वह बहू को चेतावनी देती, सुनो बहू, शाम गहराने वाली है। तुम चुपचाप ऊपर अटारी वाले कमरे में चली जाओ। खबरदार, जो खिड़की खोली या दरवाजे की दरार से भी झांकने की कोशिश की। इस समय बाहर की हवा बहुत खराब होती है, नजर लग जाती है। बहू सीधी सादी थी। वह सास की बात मान लेती, लेकिन मन ही मन सोचती, ऐसी कौन सी हवा है जो केवल शाम को ही खराब होती है, और माँ जी खुद तो दरवाजे पर डंडा लेकर पहरा देती हैं, मुझे ही क्यों कैद करती हैं। संयोग की बात थी, एक दिन शाम के समय सास को किसी जरूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। घर में बहू अकेली थी। सूर्य ढल रहा था और आकाश में सिंदूरी रंग बिखरने लगा था। बहू का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, आज तो माँ जी नहीं है, आखिर देखूं तो सही कि वह खराब हवा कैसी होती है। दरवाजा न सही, अटारी की उस ऊंची खिड़की से तो झांक ही सकती हूँ। उसने कांपते हाथों से अटारी की खिड़की की कुंडी खोली। जैसे ही खिड़की खुली, सामने का दृश्य देखकर वह ठगी सी रह गई। धूल के बादलों के बीच से गायों का झुंड चला आ रहा था। उनके गले की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और उनके पीछे पीतांबर ओढ़े, मोर मुकुटधारे, त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्याम सुंदर चले आ रहे थे। वे अपनी सखा मंडली के साथ खेल रहे थे। हाथ में एक गेंद थी जिसे वे बार बार हवा में उछालते। विधाता का लेख देखिए। जैसे ही वह गोपी खिड़की पर झुकी, ठीक उसी क्षण कन्हैया ने अपनी गेंद को जोर से ऊपर उछाला। गेंद को पकड़ने के लिए कन्हैया ने नजरें ऊपर उठाईं और बस खिड़की पर खड़ी उस भोली गोपी की आंखें नीचे खड़े सांवरे सलोने की आंखों से मिल गई। वह एक क्षण नहीं बल्कि एक युग था। कन्हैया की वह मुस्कान, वह बांकी अदा गोपी के हृदय के आर पार हो गई। शरीर वही था, पर उसके भीतर का प्राण बदल चुका था। कन्हैया तो गेंद पकड़कर अपनी चाल में आगे बढ़ गए, लेकिन गोपी का संसार उजड़कर फिर से बस गया। उसे अब न सास का डर था, न लोक लाज की चिंता। उसने अपने सिर की ओढ़नी उतारी, उसे कमर में कसकर बांधा और पागलों की तरह नाचती हुई नीचे आंगन में आ गई। उसके रोम रोम में कृष्ण बस गए थे। उसे अब हर जगह
केवल वही सांवरा दिखाई दे रहा था। तभी सास काम निपटाकर घर लौटी। बहू को खुले बालों में, कमर में फेटा बांधे नाचते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर पूछा, अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है? बहू ने सास को देखा पर उसे सास दिखी ही नहीं। उसे तो सास के रूप में श्री कृष्ण ही दिखे। वह दौड़कर सास की ओर लपकी और प्रेम से बोली, आओ प्यारे, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। सास डर के मारे पीछे हटी। उसने शोर मचाया, जेठ जी दौड़ कर आए। बहू ने जेठ को देखा तो लज्जा करने के बजाय खिलखिलाकर हंसी और उनकी ओर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे प्यारे, तुम उस रूप में क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। अब तो घर में कोहराम मच गया। ससुर जी लाठी टेकते हुए आए। बहू ने ससुर को देखा और वही रट, आओ प्यारे, तुम कितना रूप बदलते हो, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। सास सिर पीटकर बैठ गई। उसे समझते देर न लगी कि बहू को कोई बीमारी नहीं, बल्कि वृंदावन वाली हवा लग गई है। उसे पता था कि इस रोग का वैद्य कोई और नहीं, बल्कि वह छलिया खुद है। सास बदहवास होकर नंद बाबा के भवन की ओर दौड़ी। वहां जाकर उसने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। लल्ला, मेरी बहू को बचा लो। मैंने बहुत छिपाया था, पर आज तुम्हारी नज़र उस पर पड़ ही गई। अब वह पागल हो गई है, सबको प्यारा प्यारा कह रही है। चलकर उसे ठीक करो। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, काकी, मैंने तो पहले ही कहा था, प्रेम की हवा को दीवारों से नहीं रोका जा सकता। चलो देखते हैं। कृष्ण घर पहुँचे। आंगन में अभी भी वह गोपी हवाओं से बातें कर रही थी। जैसे ही श्याम सुंदर उसके सामने आए, गोपी ने उन्हें देखा। फिर से वही शब्द, आओ प्यारे। लेकिन इस बार जैसे ही उसने असली कृष्ण को देखा, उसका भ्रम टूट गया। जिसे वह सब में देख रही थी, वह अब साक्षात सामने था। क्षण भर में उसे अपने बिखरे बालों, अपनी कमर में बंधी ओढ़नी और सामने खड़े ससुर जेठ का भान हुआ। लज्जा लौटी। उसने झट से अपनी ओढ़नी खोली, सिर पर घूंघट डाला और संकोच में सिमट गई। उसकी चेतना लौट आई थी। सास ने राहत की सांस ली। हे भगवान, आज तो बड़ी खराब बयार चली थी। तब कन्हैया ने जाते जाते शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, काकी, आज के बाद कभी शाम के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद मत रखना, क्योंकि बंद कमरों में प्रेम का तूफान ज्यादा तबाही मचाता है। अगर खिड़की खुली होती तो वह मुझे रोज देखती और उसे आदत पड़ जाती। तुमने रोक कर उसे दीवाना बना दिया। सास हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, अब तो मेरे घर के दरवाजे चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। कहते हैं उस दिन के बाद से वृंदावन की किसी भी गोपी ने शाम के समय अपने दरवाजे बंद नहीं किए। क्या पता कब किस गली से श्याम सुंदर गुजरे और उनकी बंसी की हवा उनके घर को भी पावन कर दें। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने बड़ी ही रोचक और एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है।
अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएं। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। ये सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। माता पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, ये मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? माता पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती। उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अंत में हार कर भगवान शिव को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। ये सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। ये देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माता पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दें। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए और भगवान शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान,
मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, ये सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। ये देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। तभी भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए। प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा, और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की ऐसी हरकत पर पार्वती जी सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है, उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। वास्तव में भाग्यहीन होने से पहले मनुष्य को कर्मयोगी और परोपकारी होना चाहिए। हम लोग बस दूसरों की संपदा, खुशी और उन्नति से परेशान होकर अपने उत्थान की न सोचकर दूसरों के पतन की कामना करते हैं। इसी से हमारा उत्थान भी नहीं हो पाता। कहते हैं, किसी के अनिष्ट की कामना करने से मनुष्य का खुद अनिष्ट पहले होता है, क्योंकि किसी भी अलाभकारी या लाभकारी प्रयोजन के प्रभाव की शुरुआत आवाहन करने वाले से होती है। इसलिए मनुष्य जो दूसरों के अनिष्ट की कामना करता है, कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्री जगन्नाथ जी की एक बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। उड़ीसा में बैगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, ना धन था ना रूप, किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वह दिन रात उसको गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतराती रहती थी। वह घर का सारा काम करती, पिता माता की सेवा करती और दिन भर गीत गोविंद पद गुनगुनाया करती और भगवान की याद में मस्त रहती। पूर्णिमा की रात थी। पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी कि बेटी, अभी चांदनी टिकी है, इसी प्रकाश में बैगन तोड़ लो, जिससे प्रातः मैं बेच आऊं। वह गुनगुनाती हुई सोई थी और गुनगुनाती हुई जाग गई। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि चुन चुन कर बैगन तोड़ना था। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान इसके पीछे कभी इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में उनका पीतांबर बैगन के कांटों में उलझकर चिथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान न तो बाला को हो रहा था और न उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को ही।
विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने नए पीतांबर को भगवान को नहीं पहनाया था, जिसे वे शाम को दे गए थे। वे समझ गए कि नया पीतांबर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीतांबर भगवान को पहना दिया है। उन्होंने इस विषय में पुजारी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर अवाक था। उसने तो भगवान को राजा का दिया नया पीतांबर ही पहनाया था, किंतु राजा को पुजारी की नीयत पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा और उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीतांबर की, तो इस तथ्य को बैगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीतांबर के फटे अंश बैगन के कांटों में उलझे मिलेंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैगन तोड़ने वाली बाला के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी से मेरा पीतांबर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सभी तरह व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया और भगवान के अनुराग में वे भी मस्त रहने लगे। बैगन तोड़ने वाली एक बाला के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। ये कहानी फूस की आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी। कोई पुत्र मांगता तो कोई धन। इस तरह भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। तब से नित्य मंगला आरती में गीत गोविंद का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही दयालु हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलें श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। आइए सुने सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरड़ा सन जटायु के पास पहुंचे,
तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप आइए सुने लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही पावन कथा। एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को ले आए और सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय ही नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन मसोस कर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वह भाग अपनी ओर आकर्षित करता था जहां सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी जी, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं।
सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात फैला दी कि ये माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल को सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल घर पर लेकर आए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी क्या बात है? पत्नी ने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ कर स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी के साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं? तब माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तब माली ने कहा कि मैंने यहाँ ये फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो प्रेम से बोले लड्डू गोपाल की जय हो। आप आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली तुलसी माता की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब प्यार से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सासू माँ से कहती थी कि माँ जी, आप ननद जी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा। पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताना देंगे
कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया, तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एक ही लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी काजल बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के पास 5 भजनों को गाती और तुलसी माता को और रोज तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वह बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घर बर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सके। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरी तो एक ही लाडली ननद है, इसके लिए तो घर बर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक चार तो मैं ही करूंगी। इसके लिए अच्छा पति लाऊंगी। पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। वर्षों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब वर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी। किसी ने उसका आवभगत नहीं किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरा तो नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहां तुलसी का पौधा है, तुम वहां जाकर पूजा कर आओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहां तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास ये सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के काम काज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के
चूल्हे चौके का सारा काम किया, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि हे बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, ना ही तुम मुझे जल से सींचती हो, ना घी का दीपक जलाती हो, और ना ही तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है। पड़ोस में मुझे सासू माँ जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती जड़े थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जड़ से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल रक्षा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसी, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गई कि ये सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़ जड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, ननद जी, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूं। आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में फटे पुराने पहन रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगीं। उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाली की। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए मनोकामनाएं पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा
और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सिराज सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सिरात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया,
भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।